हाय हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 बिहार एसएससी का। आशा करता हूँ आप लोग टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड करके आप लोग सॉल्यूशन कर ले होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ कर पहले इसका पीडीएफ से इसको प्रश्न को सॉल्व कर लिए, उसके बाद डिस्कशन देखिए दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1940 में मुस्लिम लीग पार्टी का समेकन करने का प्रयास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा, ब्लैक होल में मृत हुए लोगों की स्मृति में 1760 ईस्वी में हॉलवेल द्वारा कलकत्ता के गवर्नर के रूप में उनके छोटे कार्यकाल के दौरान स्थापित कराए गए हॉलवेल स्मारक को हटाने के लिए आंदोलन किया गया था। नहीं दोस्तों, ये गलत है। अगला हमारा, हॉलवेल स्मारक बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला की क्रूरता और अपना प्रोत्साहन करने वाले सैनिकों को वीरता का प्रतीक माना जाता है। यह भी दोस्तों ये गलत है, क्योंकि जो पूछ रहा है दोस्तों ये मुस्लिम लीग के बाद 1906, ये जो है बहुत पहले की घटना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है हमारा, सिनेगॉग निम्नलिखित में से किसका पूजा स्थल है? तो बात करें दोस्तों सिनेगॉग की, तो सिनेगॉग जो है ये यहूदियों का पूजा स्थल है। क्या? यहूदियों का पूजा स्थल है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? तो खुले बाजार के संचालन जो है जमा राशि का संग्रहण संचेत करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। नहीं दोस्तों, माफ कीजिएगा, खुले बाजार का जो संग्रहण है वह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिनिधियों की खरीद और बिक्री पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल है वह केसरीनाथ त्रिपाठी। वहीं बात दोस्तों बात करें मुख्यमंत्री की, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वह ममता बनर्जी हैं, जो कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी से संबंध रखती हैं। छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में जो लौह और इस्पात का कारखाना है वह भिलाई में है। कहाँ? भिलाई में, जो कि रूस की सहायता से खोला गया था। और रूस की सहायता से इसे कब खोला गया था दोस्तों? तो इसे जो है 1955 यानी कि द्वितीय पंचवर्ष योजना में इसको खोला गया था, जो कि 1956 से 61 के बीच चला था। बीएससी सेंसेक्स कितने स्टॉक पर आधारित है? तो बीएससी सेंसेक्स जो है दोस्तों उसमें जो है 30 स्टॉक है। कितने? 30 स्टॉक एक्सचेंज पर आधारित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है? तो बात करें दोस्तों वित्तीय आपात के, तो वित्तीय आपात का जो वर्णन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया है? तो पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें दोस्तों, तो पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम आया था कब? तो यह जो आया था दोस्तों ये 1784 ईस्वी में आया था। कब? पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 ईस्वी में आया था। और इस अधिनियम के बाद ही दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोलर यानी नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में जो है महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। रिफ्त घाटी में से भारत की कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों बात करें रिफ्त घाटी की, तो रिफ्त घाटी से होकर बहने वाली नदियां हैं नर्मदा एवं ताप्ती, और छोटा नागपुर के पठार की तरफ जो है दामोदर घाटी, ये सभी जो हैं। और बिंद पर्वत और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच जो ये नर्मदा नदी और ताप्ती नदी बहती है, ये सब जो है रिफ्त घाटी की नदियां हैं। तो ऑप्शन के अनुसार हमारा बी जो ताप्ती है वह सही हो जाएगा। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है?
तो भारत के संविधान में जो संघीय शब्द का प्रयोग है दोस्तों वह कहीं नहीं है। क्या कहीं नहीं है, सिर्फ इसके भाग 1 में जो है वह कहा गया है भारत जो है राज्यों का एक संघ है, लेकिन संघीय शब्द का शब्द प्रयोग जो है कहीं भी नहीं है। निम्नलिखित में से अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो बात दोस्त करें दोस्तों ओपेक की, तो ओपेक जो है वह क्या, ओपेक जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी जो स्थापना है दोस्तों यह 1960 ईस्वी में हुई है। और इसके जो सदस्य देश हैं उसमें अंगोला, लीबिया, अल्जीरिया, ये सब जो हैं सदस्य देश हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका जो है इसका सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्राह्यता कौन होता है? तो पूर्ण स्पर्धा में जो है कीमत ग्राह्यता होता है जो वो दोस्तों वो फर्म होता है। उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? तो ऐसी स्थिति को दोस्तों क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। और इसका जो सही उदाहरण है वह आप कृषि में देख सकते हैं। इसका जो अर्थ होता है दोस्तों एक काम में एक अधिक से अधिक लोग लगे हों लेकिन उसकी जो उत्पादकता है वो शून्य के बराबर है। अगर कुछ व्यक्ति उसमें से हट भी जाते हैं तब भी उसके काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसमें जो है दोस्तों युग्म जो सुमेलित है वो हमारा क्या, तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ, ये जो पहला ऑप्शन है वो हमारा सही है। लेकिन दोस्तों बात करें कथकली की, तो कथकली जो है यह केरल राज्य का है, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है, एवं कथक जो है जो उत्तरी भारत का, कहाँ, उत्तरी भारत का है नृत्य है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होती है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है दोस्तों 5 जो है दोस्तों अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। और इनकी जो निर्वाचन होती है यह अवधि होती है जो वह 2 वर्ष की होती है। निम्नलिखित में से कौन वे 2 राजवंश थे जो खिलजी वंश से पहले थे? तो खिलजी वंश से जो पहले जो राजवंश थे दोस्तों वो गुलाम और तुगलक वंश थे। कौन, गुलाम और तुगलक वंश थे। वह दो ही दोस्तों बात करें दोस्तों गुलाम वंश का, तो गुलाम वंश का जो कार्यकाल है वो 1206 से 90 तक का, 1206 से 90 तक। एवं दोस्तों वहीं खिलजी वंश की बात करो तो खिलजी वंश का जो कार्यकाल है 1290 से 1320 तक। अगला प्रश्न है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान जो है दोस्तों यह ग्वालियर में, कहाँ, ग्वालियर में है। और यह एक राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान है जिसे जो है 1857 की क्रांति के 100 वर्ष पूरे होने पर 1957 को इसका स्थापना किया गया था और 1995 में इसे संस्था को विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया था। किस संविधान संशोधन हेतु लघु संविधान कहा जाता है? तो बात करें तो लघु संविधान को, तो लघु संविधान जो है 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में आया था, इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है क्योंकि इस संशोधन में जो सभी संविधान के सभी भाग में लगभग प्रस्तावना तक में भी कुछ न कुछ संशोधन हो गया था, इसीलिए इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो राजनीतिक दल बदल से संबंधित है दोस्तों ये 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था। क्या 1985 में? उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय जो प्रधानमंत्री जो थे वो राजीव गांधी थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 जो हमारा वह सही हो जाएगा। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो अनुसूची 4 जो है राज्यसभा में सीटों का बंटवारे का निर्धारण करती है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक के दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान अपनी सुविधा अनुसार करता है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों ये कहा जा ये जो कहा है ये किसने कहा, तो ये जो है केटी शाह ने कहा है। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों के विरुद्ध हुए 1857 के क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था। तो 1857 का क्रांति में जो दोस्तों तात्या टोपे ने हिस्सा लिया था, रानी लक्ष्मीबाई ने भी लिया था और नाना साहब ने लिया था, लेकिन टीपू सुल्तान ने जो वो मैसूर के राजा थे, इन्होंने है जो 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। शिव कुमार शर्मा निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए मशहूर है। तो शिव कुमार शर्मा जो है दोस्तों वह जम्मू कश्मीर के एक संतूर वादक हैं। क्या जम्मू कश्मीर राज्य के निवासी हैं और ये जो एक संतूर वादक हैं। गांव में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना लागू की है। तो भारत सरकार ने यह इंदिरा आवास योजना लागू की है। एयरफोर्स का सबसे छोटा कमीशन रैंक कौन सा है। तो एयरफोर्स का जो सबसे छोटा रैंक के अधिकारी होते हैं दोस्तों वह फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं। क्या फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं। वही बात दोस्तों बात करें थल सेना के, तो थल सेना के सबसे जो लोवेस्ट अधिकारी होते हैं वह कौन, लेफ्टिनेंट होते हैं। पूरे राष्ट्रगीत को गाने में कितना समय लगता है। यहाँ तो दोस्तों पूरे राष्ट्रगीत को गाने में जो है 1 मिनट 5 सेकंड यानी लगभग 65 सेकंड लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर बात करें राष्ट्रगान की, तो राष्ट्रगान को गाने में जो है 52 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी कब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है। तो पृथ्वी जो है दोस्तों वह सूर्य से न्यूनतम दूरी पर जो होती है वह 3 जनवरी को होती है। कब, 3 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहले स्थल खोजा गया दोस्तों वो हड़प्पा खो गया है, जो कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा, किससे, दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। एवं लोथल एवं कालीबंगा की करें बात, तो लोथल जो है दोस्तों यह लोथल जो है यह 1954 ईस्वी में और कालीबंगा 1953 ईस्वी में। कब, कालीबंगा 1953 ईस्वी में और लोथल जो है इसकी खोज 1954 ईस्वी में की गई है। बिहार में मगधी भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो बिहार में जो मगधी भाषा का प्रथम कवि जो है वह ईशान को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा है। तो दोस्तों बेंगोला जलधारा जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। हरवल्लभ संगीत सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। तो यह विश्व में भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्राचीन समारोह में से एक है। हाँ दोस्तों सही है। 130 वर्षों तक इसे सफल आयोजन के पश्चात पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसे राष्ट्रीय उत्सव घोषित कर दिया गया। यह भी सही है दोस्तों। इसका आयोजन पंजाब के लुधियाना में बाबा हरवल्लभ की समाधि पर किया जाए। तो इसका आयोजन जो पंजाब के जालंधर में किया जाता है। और यह जो तीसरा जो गलत है दोस्तों, यह प्रत्येक वर्ष 27 से 30 नवंबर तक नहीं, यह प्रत्येक वर्ष जो 27 से 30 दिसंबर तक आयोजित। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, चक्रवात की क्या पहचान है। तो चक्रवात जो दोस्तों एक विनाशकारी हवा और वर्षा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला जो है रूस की वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी, जो कि 1963 ईस्वी में अंतरिक्ष पर गई थी और यह 3 दिवसीय यात्रा पर थी।
शेरशाह सूरी के पिता हसन सुर का मकबरा कहाँ निर्मित है, जो सूखा मकबरा के नाम से चर्चित है। तो शेरशाह सूरी के जो पिता हसन सुर का मकबरा दोस्तों यह सासाराम में स्थित है और जिसे सूखा मकबरा के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें दोस्तों शेरशाह सूरी का, तो शेरशाह सूरी का भी मकबरा है वह सासाराम में ही है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है, तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है दोस्तों वह 25 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई है वह 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुल धाम संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन, सिविल सैनिक जो थे ये वो रिटायर्ड थे, उन्हीं को ही कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है दोस्तों सहारा रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही हो जाएगा। इस ग्रुप में कौन शामिल नहीं है, तो दोस्तों बात करेंगे तो इसके अनुसार जो ऑप्शन के अनुसार वो हरियाणा जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। गुजरात, तमिलनाडु, केरल ये सारे के सारे जो है समुद्र के किनारे स्थित शहर हैं, जबकि हरियाणा जो है ये समुद्र के किनारे पर स्थित नहीं है। बिहार में राजमहल की पहाड़ियाँ पर निवास करने वाली प्रमुख जाति कौन सी है, तो बिहार में राजमहल की पहाड़ियों पर निवास करने वाली जो प्रमुख जाति है वह सरैया पहाड़ियाँ है। कौन, सरैया पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारत सरकार की मोहरें क्या है, तो भारत सरकार की जो मोहर है सारनाथ में अशोक स्तंभ स्थित पर प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वह सही हो जाएगा। और इसे भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया था दोस्तों, तो इसे जो है भारत सरकार के द्वारा जो है 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब से, 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है किस राज्य की भूमि सबसे कम है, तो बात करें दोस्तों भूमि की, तो सबसे कम भूमि जो है गोवा के, यानी सबसे छोटा राज्य जो है वह गोवा है। निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे लंबा तट रेखा है, तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है दोस्तों वह गुजरात है। कौन, गुजरात है। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे, तो राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्मो समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी, जो ही आगे चलकर जाकर ब्रह्म समाज बना। पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग यानी ईबीसी के कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था, तो इसमें जो है 20% आरक्षण की व्यवस्था है। भारत की पहली विद्युत रेल जिसे डेक्कन क्वीन के नाम से भी जाना जाता है के बीच चलाई गई थी, तो यह जो ट्रेन जो दोस्तों मुंबई और पुणे के बीच में चलाई गई थी। कब, मुंबई और पुणे के बीच में चलाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है, तो संपत्ति कर जो है दोस्तों यह प्रत्यक्ष कर है। अभिनव भारत के नाम से गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो अभिनव भारत के नाम से जो गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी की स्थापना जो की थी वह बीडी सावरकर एवं उनके भाई जो है बीडी सावरकर एवं गणेश दामोदर सावरकर ने किया था, मित्र मेला के नाम से, जो कि बाद में चलकर जो है अभिनव भारत के रूप में जानने जाने लगा। सती प्रथा का कब समाप्त किया गया, तो सती प्रथा की जो समाप्ति है दोस्तों वह 1829 ईस्वी में। कब, 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की सहायता से विलियम बेंटिक के द्वारा धारा 17 पर कानून बनाकर सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो बिहार का मुंगेर जिला जो है वह नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक, तो नमक को जो है बर्फ के साथ मिलाने पर हिमांक जो है उसका घटता है। वाहन चलन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है, तो वाहन चलन हेतु जो पार्श्व दृश्य दर्पण होता है दोस्तों वह क्या होता है, तो वह जो है उत्तल दर्पण होता है। निम्नलिखित में से किसके लिए एक बीटी
बीज की विकसित किया जाता है? तो यह जो है कपास के लिए किया जाता है। किसके लिए? कपास के लिए। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है आतोत्पोत्भिद को कहा जाता है। प्याज एक गांठ का उदाहरण है जो कि एक परिवर्तित है। तो यह जो है दोस्तों एक तना का रूप है। क्या? तना का। गैल्वेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। धातु की एक प्लेट के बीच काटकर एक छेद बनाया गया है और उसे गर्म किया गया है। तो छेद का आकार जो है दोस्तों यह बढ़ेगा। क्या? बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, कौन सी मिश्र धातु मुख्यतः कॉपर तथा टीन से बनती है? तो यह जो है कौन? कांसा जो है कॉपर तथा टीन से बनती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। वह धातु पहचानिए जो निर्विसार प्रकार की है। तो दोस्तों सोना जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब घटती है जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। क्या? आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से जब अधिक हो जाता है तब यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना घटती है। धूम कोहरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव है। तो यह कौन सा? पैराक्सिन एसिटिलीन नाइट्रेट है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। समानता साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो समानता साबुन में जो दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है दोस्तों वो पोटेशियम है। कौन? पोटेशियम। ऊपर से देखने पर पानी की टैंक उथला क्यों दिखाई देती है? तो यह जो दोस्तों अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है? तो यह 1 होती है। फेफड़ा कहाँ स्थित होता है? तो फेफड़ा जो दोस्तों वह फुफ्फुसवर्णीय गुहिका में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं से स्रावित होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है यह दोस्तों पेट की कोशिकाओं से स्रावित होता है। पायसीकरण क्या है? तो पायसीकरण जो है दोस्तों वसा को छोटी छोटी गलिकाओं में भंजित करना यानी तोड़ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। एंजाइम की गतिविधि परिवर्तन से नियंत्रित होता है। तो यह जो है पीएच से नियंत्रित होता है यानी पोटेशियम ऑफ पावर ऑफ हाइड्रोजन से। प्रोटीन किससे पचते हैं? तो प्रोटीन जो है दोस्तों प्रोटीज से पचते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता? तो यह जो है हेपरिन के कमी के कारण, हेपरिन के मौजूदगी के कारण। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है? तो यह जो दोस्तों मानचित्र, इसे कार्टोग्राफर कहते हैं। विषुव शब्द किसका घोषक है? तो विषुव शब्द जो है कब कहता है? जब दिन और रात बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही हो जाएगा। लाल तथा हरे रंग के मिश्रण में कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से जो है पीला रंग प्राप्त होता है। एचआर में एचआर किसके लिए प्रयुक्त है? तो यह जो है हॉरिजेंटल रूल, क्या? हॉरिजेंटल रूल के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे जो है मैथ का प्रश्न है दोस्तों, आप लोग पीडीएफ को टेलीग्राम से लेकर मैथ को सॉल्व कर लीजिएगा। और इसका जो डिस्कशन है, अगर आप लोग वीडियो में चाहते हैं मैथ और रीजनिंग का डिस्कशन तो कमेंट करके हम बताएं, उसका अलग से वीडियो बना देंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।